राम राम भाई सभी दोस्तों को। और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल केडी लेटेस्ट न्यूज पे। और आशा करूंगा कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। और आप सभी को पता है कि हमारा जो परसेंटेज का जो चैप्टर चल रहा है उसके हमने अभी तक 4 क्लास ले चुके हैं, और जो कि हम अभी जो हमारी 5वीं क्लास है हम अभी स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि जो कि हमने जो 4 क्लास ले चुके हैं, तो हमने स्टार्ट से जो बिल्कुल बेसिक था, हमने बिल्कुल बेसिक से हमने हमारे जो क्वेश्चन थे जो परसेंटेज के जो अंदर जो कि परीक्षा के अंदर जो पूछे जाते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक से हमारी जो क्लास स्टार्ट की थी हमने। और हम जितने भी जो हाई लेवल तक जो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आप चाहे उसको HSSC को लगा लीजिए या SSC को लगा लीजिए, जिसके अंदर आप CGL CHSL और MTS जितने भी जो आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, जिनके अंदर जो मैथ से रिलेटेड जितने भी आपके परसेंटेज के टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे, हम सभी हमारी इन क्लासों के माध्यम से करेंगे। ठीक है। और ज्यादा बात नहीं करते हुए हम अभी जो आज की कक्षा का जो पहला क्वेश्चन है हम उसको करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए आज की कक्षा का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन के अंदर ये देखिए 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखिए बच्चे क्या दिया है, 1206 का गुना 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। कितना होगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ये होता है 402। ठीक है। क्वेश्चन में जो आप जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करें। उसके बाद जो क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो तो आप उसका जो सॉल्यूशन है बड़े आसानी से कर सकोगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखिए किसका पूछा है, 402 का, जो कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखिए 402 का पूछा है और किससे, 134 से। 134 का 402 है जो 134 का कितने प्रतिशत है। देखिए बच्चे तो इसको काटिए, 134 से ये जाएगा 3 पे, 4×3 = 12, 3×3 = 9 और 10 और 3×1 = 3, 3×1 = 3 और 1 4, तो ये 3 से गया। ठीक है। 3 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 300%। देखिए बच्चे ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब जब आपको इन बेसिक क्वेश्चनों की पकड़ हो जाएगी परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी ये लगा लीजिए पूरे जो अर्थमेटिक है वो पूरे अर्थमेटिक को लीड करता है। ठीक है। उसमें आप कोई भी चैप्टर ले सकते हैं आप, जिसमें प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम डिस्टेंस जो भी है, जितने भी डिस्टेंस, ठीक है, जितने भी आप जो चैप्टर हैं लगभग अर्थमेटिक के आपके परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपको आपकी परसेंटेज के ऊपर जो भी अगर ज्यादा अगर पकड़ हो जाती है, तो आप जितने भी जो अर्थमेटिक है आपको ये लगा लीजिए अर्थमेटिक आपको लगभग आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो देखिए तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत। ठीक है बच्चे। तो हमने निकाला 300%। ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि A का 120% B के 80% के बराबर है, A का 120% किसके बराबर है, B के 80% के, B के 80% के बराबर। ठीक है बच्चे, इसको आप ऐड कर लीजिए, 100 से 100 निकल जाता है। ठीक है बच्चे। तो क्या आ जाता है, B यहाँ तो गुणा में है तो A/B 80/120, इसको इस काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3×12, 2×8, 2/। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, बराबर है तो B+A/B - A, B+A/B - A, ये पूछा है क्वेश्चन, किसके बराबर होगा। देखिए A की वैल्यू दे रखी है हमारी 2 और B की दे रखी है 3। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, तो B देखिए आप, B कितना है 3,
प्लस में ए कितना 2, अपोन में बी 3, माइनस में ए 2, कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 3 - 2 1, तो कितना होगा 5। तो जो b + a अपोन b - a है वो 5 के बराबर है। ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है। देखिए बच्चे क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है, b का 40%, तो उत्तर b का 80% आता है। तो क्या आता है आंसर इसका, b का 80% आता है, सॉरी 80% आता है। ठीक है बच्चे। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, तो a का कितना प्रतिशत b है। देखिए बच्चे इसको सोल्व कीजिए आप एक बार। देखिए a का 30%, देखिए ये b है, यहाँ पे भी b है। ठीक है, तो ये प्लस के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो इसको इस साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो इक्वल टू 80 में से 40 जाता है तो कितना बचता है 40, तो कितना बच गया यहाँ पे b का 40%। ठीक है बच्चे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज को काट दी। ठीक है, a अपोन b, b गुणा में यहाँ पे b डिवाइड में हो जाएगा 0 से 0, तो कितना बच गया 4/3। ठीक है बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, a का कितना प्रतिशत b है। देखिए b पूछा है जो कि a का कितना प्रतिशत है, तो b कितना है 3 और a कितना है 4। a का कितना प्रतिशत b है, ठीक है, गुणा में 100, 25 चौके 100 इक्वल टू 25×75%। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आज की कक्षा का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि a का x%, यदि a का x% b के y% के बराबर है, b के y% के बराबर है। ठीक है बच्चे, तो b का z% कितना होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, b का z% क्या होगा ये हमें बताना। देखिए इसको करिए आप एक बार, परसेंटेज से परसेंटेज को काटते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे पूछा है b का z% क्या हुआ, तो हमें इसको सबसे पहले इसमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कीजिए आप एक बार, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप ये यहाँ पे गुणा में दे रखा है, हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ax अपोन में y। ठीक है बच्चे, ये हमारी क्या आ गई b की वैल्यू, जो कि हम इसके अंदर अभी पुट करेंगे। ठीक है, तो डालिए यहाँ पे करिए, b की वैल्यू क्या है ax अपोन में y इंटू z%। ठीक है बच्चे, आप इसको z अपोन 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए और हमें यही निकालना था, तो ऑप्शन के अंदर देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है y/z अपोन x% ऑफ a। इससे मैच कर रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, अगला देखिए zx अपोन y% ऑफ a। देखिए बच्चे zx जो सेकंड ऑप्शन है वो वही हमारा आंसर है। देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, zx, ठीक है zx अपोन में y
ठीक है। परसेंट, आप परसेंट है ये गुणा के अंदर है, आप यार इसके साथ लिख लो, चाहिए ए के साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ लिख सकते हो परसेंट को, ऑफ ए, ये आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, आप इसको गुणा करोगे तो सेम यही बन जाएगा। तो जो आपका जो सेकंड ऑप्शन है Z(x/y परसेंट ऑफ ए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बच्चे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में क्या कहा है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है। देखिए बच्चे क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले एक फैक्ट्री के अंदर 60% कर्मचारी है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। ठीक है, तो देखिए बच्चे तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि कर्मचारी कितने हैं, और हमें कर्मचारी क्वेश्चन में यही पूछा है कि कर्मचारी कितने हैं फैक्ट्री के अंदर, और वही हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास, हमने मान लिया है कि 100 कर्मचारी है फैक्ट्री में। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। देखिए बच्चे, देखिए क्या बोल रहा है कि जो 60% कर्मचारी है तो 100 का 60% कितना होगा, 60। ठीक है, वो क्या है, 30 वर्ष से अधिक, 30 प्लस, मतलब 30 वर्ष से जो ऊपर है वो कितने हैं उसमें कर्मचारी, 60 है, मतलब 60% बोलो। तो हमने मतलब टोटल मानना था कि 100 कर्मचारी अगर फैक्ट्री के अंदर, तो 60% क्वेश्चन में बोल रखा है, तो कितने हो जाएंगे, एक बार दो अच्छे से लिख दीजिए। देखिए बच्चे टोटल कर्मचारी है 100। ठीक है, मान लिया हमने 100 कर्मचारी है फैक्ट्री में, तो क्वेश्चन में ये बोला कि जो 30 वर्ष से जो ऊपर है वो 60% है, 30 प्लस। ठीक है, हमने ले लिया 30 प्लस जो कर्मचारी है 60% है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये 30 प्लस दे रखे हैं, ठीक है, तो बाकी कितने बच गए, ये 30 प्लस है तो ये बाकी बच गए जो 30 से नीचे वाले, 30 माइनस। ठीक है, तो कितने बच गए, 100 का 60%, 60 हो गया, तो बाकी कितने बच गए, 40। ठीक है बच्चे, देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें से 75% पुरुष है, किसमें से, जो 30 प्लस है। क्वेश्चन में बोला है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष है, पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। देखिए तो 60 का 75% कितना होगा, 25 30 75, एक सेकंड देखिए बच्चे, 25 30 75, 25 चौके 100, 15 चौके 60, 15 3 45। तो क्या बताया इसमें कि जो जो कि 45 जो कर्मचारी है वो क्या है, पुरुष है, तो इसमें से ये लगा लीजिए 45 कर्मचारी क्या हो गए, मेल। ठीक है बच्चे, तो अगर 45 मेल होते हैं तो महिलाएं कितनी हो गई, 60 में से 45 जाते हैं तो कितना बचता है, 15, 15 ये फीमेल होती है। ठीक है बच्चे, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है। देखिए जो 30 वर्ष से ऊपर है उसमें 1350 पुरुष बताए हैं, तो एक बात देखिए, और हमने क्या निकाला कि जो 45 पुरुष है, तो एक बात देखिए जो 45 पुरुष दे रखी है तो 45 की कितनी यूनिट दे रखी है, जो 1350। ठीक है,
क्वेश्चन में दे रखा है कि 1350 पुरुष हैं, एक सॉरी बच्चे, देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, जो 30 से ऊपर के 30 प्लस के जो पुरुष हैं वो दे रखे हैं 1350, और हमने निकाला है जो, जैसे कि हमने 100 फैक्ट्री के अंदर 100 माने थे, उसके हिसाब से हमारे पास कितने हैं पुरुष, 45 है। ठीक है बच्चे, तो 45 की यूनिट कितनी दे रखी है, 1350, तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 1350 बटे 45, तो इसको काट लीजिए, ये 3 से जाएगा तो कितना बच गया, 30, जो कि हमारी एक यूनिट है 30। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो देखिए हमने कितने माने थे 100, एक यूनिट दे रखी है 30, तो 100 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 100 गुणा में 30 कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है बच्चे, जो टोटल कर्मचारी है वो 3000 है। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चे क्या क्वेश्चन में क्या कहा है, एक घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है, एक घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड। देखिए बच्चे, बच्चे एक बात बताइए, इसके अंदर सेकंड में दे रखा है, तो हम क्यों ना इसको टोटल सेकंड में कर लें। तो देखिए एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक बात बताइए, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट के होते हैं सर, आप बोलोगे कि सर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 60 सेकंड होते हैं, और एक घंटे मिनट कितनी होती है, 60, तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने होते हैं, 60 गुणा में 60 मतलब 3600। ठीक है, 3600 का y% इक्वल टू, देखिए एक मिनट में 60 सेकंड प्लस में 12 सेकंड कितना हो गया, 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 हो गया, 20 से 20 निकल के कितना हो गया, 36y इक्वल टू 72, y कितना हो जाएगा 72 अपॉन में, ये यहाँ पे गुणा में है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, 36×2 72 कितना आ जाएगा, 2% आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। देखिए बच्चे क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए, कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या में से 15 घटाया जाता है, मान के चलो किसी संख्या में से क्या घटा दिया, 15 घटा दिया, और कितना हो जाता है, वह घटकर 80% हो जाती है। तो बच्चे एक बात बताइए, कोई भी संख्या है, मतलब किसी संख्या में से अगर 15 घट गया, ठीक है, तो कितना हुआ 80%। तो कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, चाहे वो आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, और उसमें से अगर 15 घटता है और 80% जाता है तो गया कितना, 100 में से 80 गया तो 2%, 20%, सॉरी, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो गई, मतलब किसी संख्या, कोई भी, मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। ठीक है, उस 100% जो संख्या थी 100%, उसमें से 15 घटाने पर क्या गया, क्या बचा, 80%। तो कितना घटा था, 20%। एक बात सोचिए आप, जब 20% घटता है तो क्या वैल्यू आती है,
15। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो एक बात बच्चे, एक बात बताइए, अगर 40% अगर होता है, अगर 40% कोई संख्या घटती है, मतलब 20% की वैल्यू क्या है हमारी 15, तो 40% की क्या हो जाएगी। देखिए ये 20 का 2 गुना है, ठीक है, ये जो है 20 की 2 गुना है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भी 2 गुना कितनी हो जाएगी, 30। और यही हमारा आंसर है, और क्वेश्चन में यही पूछा था। ठीक है बच्चे, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर एक बार मैं फिर से आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, कोई संख्या दे रखी थी, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, ठीक है, ठीक है, मान के चलो, देखिए किसी संख्या में से -15 चला गया, ठीक है, और -15 जाने पर क्या 80% वह घट कर हो जाती है, ठीक है, कोई भी संख्या है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100%, ठीक है बच्चे। तो अगर 100% होती है, तो अगर 100% में से -15 जाता है और 80% बचता है, तो कितना परसेंट गया है, 20%। और 20% की क्या वैल्यू दे रखी है, 15, तो 40% की क्या हो जाएगी, तो 20 गुना में, ये इसकी ये दो, 20 गुना में 2, 40, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 15 गुना में 2, 30। यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या हो। देखिए 22 सही 1/2%, देखिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाइए, इसकी भिन्न बनाइए। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20% प्लस में 2 सही 1/2%, 20% की कितनी हो जाएगी, 1/5 प्लस में, देखिए इसकी कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, ठीक है, और 5/2 डिवाइड बाई 100 कितनी हो जाएगी, 1/40, ठीक है बच्चे। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 40, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9/40, तो कितना हो जाएगा, 9/40, जो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी किसी संख्या को अगर 22 से 1/2 बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। देखिए बच्चे, अगर हमने जो संख्या है वो 40 मान ली है, ठीक है, कि जो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, जो जो संख्या में जो बढ़ी है वो 40 है, ठीक है। अगर 40 को, तो वही बोला है क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई संख्या है, हमने जो संख्या है वो 40 मान ली है, तो 40 को हम अगर 22 सही 1/2 मतलब 9/40, 22 40 का 9/40 कितना हो जाएगा, 9, मतलब 40 से कोई संख्या 22 से 1/2 मतलब 9, कितनी बढ़ानी है, मतलब बढ़ी है, तो कितना जुड़ी है, मतलब बढ़ी है तो कितना हो जाएगा, पहले 40 थी वो 9 और बढ़ गई, ठीक है, तो कितनी हो गई 49, तो कितनी क्या हो जाती है, तो 49 की यूनिट दे रखी है बच्चे 98, ठीक है, तो एक की कितनी हो जाएगी, 98/49, 49 दूनी 98, ठीक है बच्चे, 2 हो गई। और अगर एक की यूनिट 2 है तो 40 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 40, 40 गुणा में 2, 80, यही आपका आंसर, 80 आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयत की लंबाई है जो कि 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। देखिए बच्चे, एक दे रखी है आयत की लेंथ और एक दे रखी है ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है बच्चे।
तो क्या बोला है, जो लंबाई है 37 1/2% बढ़ा दी जाए। तो देखिए बच्चे 37 1/2% का फ्रैक्शन हमें निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है बच्चे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, एक 7, 75/2 गुणा में 100, 25, 25 3 75, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है बच्चे, तो 37 मतलब क्या हुआ, तो 37 1/2 का जो फ्रैक्शन है हमारा कितना आ जाएगा 3/8। तो देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन में तो हमने, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी जो आयत की लंबाई को हमने 37 से 1/2 बढ़ा दिया। तो देखिए बच्चे, हम मान लेते हैं पहले, अगर जो लंबाई है पहले 8 थी, अगर 8 का हम 37 से 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो पहले 8 थी और बढ़ाने के बाद कितनी हो गई 8 और 3 11। ठीक है, पहले लंबाई थी 8 और उसके बाद बढ़ाने के बाद कितनी हो गई 11। क्वेश्चन में यही बोला है कि यदि आयत की लंबाई को 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए, तो मतलब पहले कितनी थी 8, और 8 का 37 से 1/2% कितना होता है 3। तो 8 और 3 11, मतलब 3 बढ़ गई। ठीक है बच्चे, आगे क्या दे, आगे देखिए क्या बोला है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ठीक है बच्चे, तो देखिए कम करें, इसमें बोला है, इसमें दे रखी थी बढ़ा बढ़ा दी जाए, इसके अंदर जो चौड़ाई के अंदर बोला है 20% कम कर दी जाए। तो देखिए बच्चे, अगर पहले जो चौड़ाई है अगर 5 रही है, तो बाद में क्या है 20% कम बोला है, तो 5 का 20% कितना होता है 1, तो 1 घट जाएगी, तो कितनी रही होगी 4। तो देखिए, तो आगे क्या बोला क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, मतलब जो क्षेत्रफल मतलब उसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जो है परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, तो सबसे पहले जो पहले वाली जो लेंथ और ब्रेथ थी वो थी हमारी 8 और 5। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 8 गुणा में 5 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, और जो दूसरी बार जो एक बार तो जो लेंथ बढ़ी है और जो जो ब्रेथ है वो घटी थी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 44। ठीक है, तो देखिए पहले क्षेत्रफल था 40, बार बाद में क्या हुआ 44। ठीक है बच्चे, तो देखिए वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी हुई है 4। ठीक है, 4 की वृद्धि हुई है, किस पे वृद्धि हुई है 40 पे, गुणा में 100, कितने प्रतिशत हुई 10 चौके 40, 10 22, मतलब 10% वृद्धि, क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हुई। पहले था 40, उसके बाद हुआ 44। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए बच्चे, वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए। देखिए बच्चे, 40% का फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए, 40/100, एक जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है बच्चे, तो देखिए जो कि भुजा है, पहले इसमें क्या बोला है बढ़ाई जाए, तो मान के चलो पहले अगर वो 5 रही है भुजा, तो 5 का 40% कितना होगा 2। ठीक है, तो 5 और 2 7, तो बाद में कितनी रही होगी 7। ठीक है, तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल के अंदर क्या परिवर्तन है, दोनों अगर जब 40% जो भुजा है बढ़ जाती है तो। ठीक है, तो पहले भुजा थी हमारी 5, उसके बाद हुई 7, तो क्या हुआ जो पहला क्षेत्रफल था भुजा का हमारा, तो कितना हो जाए, भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा में भुजा, तो भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पापा 25, सातों सातों 49। तो देखिए बच्चे, तो इनके अंदर क्या अंतर आया, जो कि जो क्षेत्रफल था कितना बढ़ा, तो 25, 49 में से 25 जाते हैं तो कितना बचता है 9 में से 5 गए तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है,
जो 24%, 24 बढ़ा है, किसके ऊपर बढ़ा है? 25 पे। जो कि पहले 25 था, तो कितना प्रतिशत? गुणा में 100। तो देखिए 25 चौके 100, 24 चौके 96% वृद्धि हुई है क्षेत्रफल के अंदर। जो वर्ग का जो क्षेत्रफल था उसके अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। और बच्चे, आज की जो हमारी कक्षा थी, यहीं पे हमारी कक्षा समाप्त होती है। और मैं हर रोज ऐसे ही डेली कक्षा हमारी जो परसेंटेज है, जब तक हम जितने भी क्वेश्चन जो हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षा के अंदर जितने भी पूछे जाते हैं, हम हमारी जो लगभग ये लगा लीजिए 10 से 12 दिन हमारी ये कक्षा चलेगी। ठीक बच्चे, अभी 5 हमारी कक्षाएं आज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी ये लगा लीजिए लगभग 1 वीक और कक्षाएं हमारी जो परसेंटेज का जो चैप्टर है हमारा चलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ और आप सभी का दिन शुभ हो। आप खुश रहें। धन्यवाद।